दिल्ली से बड़ी खबर है। हरियाणा कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई दिल्ली में। बैठक में प्रदेश की 9 लोकसभा सीटों को लेकर चर्चा हुई है। मीटिंग के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान बड़े नेताओं को प्रत्याशी बनाएगी कांग्रेस, ये उदय भान ने कहा। तो मीटिंग के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने कहा कि बड़े नेताओं को प्रत्याशी बनाएगी कांग्रेस, जो भी उम्मीदवार होगा वो जिताऊ होगा। 4 या 5 तारीख को सीईसी की बैठक होगी, उदय भान ने ये कहा। सभी नामों का ऐलान एक साथ हो ये जरूरी नहीं। तो हरियाणा कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। दिल्ली में हरियाणा कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई। बैठक में प्रदेश की 9 लोकसभा सीटों को लेकर चर्चा हुई। मीटिंग के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने ये बड़ा दावा किया है कि बड़े नेताओं को प्रत्याशी बनाएगी कांग्रेस और सभी जिताऊ उम्मीदवार होंगे। कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई है आज। हमारे साथ कांग्रेस प्रदेश के अध्यक्ष उदय भान मौजूद है। हरियाणा न्यूज पे आपका स्वागत है। आज स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई है, क्या कुछ रहा है इसमें? स्क्रीनिंग कमेटी में सारा मंथन हुआ है, सीटों पे सर्वे विचार विमर्श हुआ है। ज्यादातर पे फैसले हो लिए, वो अपने सीईसी को चले जाएंगे। जब भी सीईसी की मीटिंग होगी 4 को या 5 को, उसमें ये लिस्ट आ जाएंगी। आपने कहा ज्यादातर, तो क्या सभी 9 सीटों को लेकर चर्चा हुई है या फिर कुछ सीटें अभी रह रही है? नहीं, सभी सीटों पर चर्चा हुई है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सारी 9 की 9 सीटें एक साथ ही फैसला हो जाए। कुछ उसमें 2-1 सीटें रह भी सकती है, उनको नेक्स्ट टाइम में हो जाएंगे। कह सकते हैं कि इस हफ्ते में जो नाम है हरियाणा को लेकर, कुछ नाम सामने आ सकते हैं सीईसी के बाद? बिल्कुल आने चाहिए। कहा जा रहा है कुछ बड़े नेता इस बार हरियाणा से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। दीपेंद्र हुड्डा हो गए, कुमारी शैलजा हो गए, तो क्या इनका नाम पहली सूची में रहेगा हरियाणा के? जो भी कैंडिडेट होंगे वो सारे जिताऊ और बड़े नेता होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हम सुन रहे थे हरियाणा अध्यक्ष उदय भान को, जिन्होंने तमाम चीजों को लेकर एक्सक्लूसिवली हरियाणा न्यूज से बात की है। कैमरा पर्सन निहाल के साथ अपराजिता श्री, हरियाणा न्यूज, दिल्ली। अपराजिता हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। अपराजिता, स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक को लेकर बड़ी बात उदय भान ने कही है। 4 या 5 तारीख को एक बार फिर से सीईसी की बैठक होगी और आज स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई। तो उदय भान का इशारा किस तरह से लेकर हम इसे माने? उनका ये कहना है, उन्होंने दावा किया है, बड़ा दावा है ये, कि बड़े जो नेता है वो उम्मीदवार होंगे और सभी के सभी जिताऊ होंगे। जी बिल्कुल, राष्ट्रीय आज स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई है कांग्रेस की। आज कहा जा रहा है कि ये लास्ट स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक है। केंद्रीय चुनाव समिति में जो नाम है वो डाले जा चुके हैं। सभी 9 लोकसभा सीटों को लेकर चर्चा की गई है। हालांकि कहा जा रहा है, उदय भान के द्वारा कहा गया है कि जरूरी नहीं कि जब सूची आएगी हरियाणा की, जब केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी, सभी 9 सीटों को लेकर हालांकि चर्चा किया जाएगा, मगर ये जरूरी नहीं है कि जब सूची सामने आएगी तो सभी 9 उम्मीदवारों के नाम सामने होंगे, सभी 9 लोकसभा सीटों के उम्मीदवारों के नाम सामने होंगे। यह जरूरी नहीं है, मगर आज सभी 9 लोकसभा सीटों को लेकर चर्चा की गई है, ये स्पष्ट रूप से तय किया जा चुका है। और साथ ही बिल्कुल बड़े नाम की अगर हम बात करते हैं तो लगातार ये सामने आ रहा है कि रोहतक से दीपेंद्र सिंह हुड्डा लोकसभा चुनाव लड़ते हुए नजर आ सकते हैं। साथ ही अगर हम बात करें तो कुमारी शैलजा का भी नाम अंबाला लोकसभा सीट से सामने आ रहा है। तो कहा जा रहा है कि जो पहली सूची है उसमें इन दोनों का नाम सामने हो सकता है जब केंद्रीय चुनाव, क्योंकि देखिए अगर पैनल बनाए गए हैं, हर पैनल में 2 से 3 नाम डाला गया है। केवल रोहतक की अगर हम बात करते तो रोहतक में केवल एक नाम, सूत्रों की माने तो केवल एक नाम डाला गया है, वो है दीपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम। और वही अंबाला सीट से भी केवल कुमारी शैलजा का नाम पैनल में डाला गया है। बाकी जो भी लोकसभा सीट है उसमें 2 या 3 नाम डाले गए हैं, जिसको लेकर चर्चा की गई है। अपराजिता, माफ कीजिएगा, मैं आपको रोक रही हूँ, आगे भी हम इस पर चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। आम आदमी पार्टी इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है और दूसरी तरफ कांग्रेस अपनी सीटों पर मंथन कर रही है। सीईसी की बैठक आगामी 4 या 5 तारीख को होनी है।